जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें हम विशेषकर देखेंगे बिहार में क्या क्या हो रहा था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे कारण लिखी है। इन कारण में मैंने सबसे पहला कारण लिखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद मैंने लिखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। ये 4 कारण मैंने लिखा है। इसको मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपका जो है कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो कारण है वह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको शायद डेट पता होगा कि 1939 से ये स्टार्ट हुआ था और लगभग 45 तक चला था। वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से जो है ब्रिटेन जो है शामिल हुआ था और वो चाहता था भारतीयों को पूरा सहयोग मिले। और भारत के जो बहुत सारे लोग थे वो इसे एक बहुत ही अच्छा रूप में देख रहे थे, एक अवसर के रूप में। जैसे हमारे महान नेता सब सुभाष चंद्र बोस, ये सब इसको अवसर की तरह देख रहे थे कि यही वक्त सही वक्त है, अंग्रेजों को जो है यहाँ से मार के भगा दिया जाए। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह यह भी 1940 में हुआ था और यह जो है महात्मा गांधी की एक रणनीति थी। इस तहत गांधी जी जो है जनता का विचार को जानना चाहते थे कि वह एक बड़े आंदोलन के लिए अभी तैयार है कि नहीं है। और इसके लिए उन्होंने प्रथम जो सत्याग्रही चुना वो थे विनोबा भावे। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, द्वितीय सत्याग्रही जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था, 39-40 के आसपास। और यह जो है अगस्त प्रस्ताव, यह उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन थे? ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। और इस प्रस्ताव में जो है 2-3 बात मैं आपको बताता हूँ। एक था कि डोमिनियन स्टेट देने के बाद, तो इसको जो है जवाहरलाल नेहरू बोले कि बुर्बक, अभी तुम यहीं पे अटका हुआ है, हम लोग कब का ये सब छोड़ दिए। 1929 का याद नहीं है लाहौर अधिवेशन, जिसमें हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग किए हुए हैं, तुम अभी तक यहीं पे हो। तो अंग्रेज सबको बोला कि हटाओ हटाओ, ये सब हम लोग नहीं मानेंगे। तो इस तरह जो है अगस्त प्रस्ताव जो है पूरी तरह जो है अनसक्सेसफुल रहा। अगला जो पॉइंट है इसको आप तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश संसद के एक व्यक्ति थे और मजदूर संघ के नेता भी थे। तो इनको भेजा गया कि आप एक अपना लेके जाइए, भारतीयों का सहयोग का बहुत जरूरत है। उधर जो है ब्रिटेन को जो है बाकी देश वाले कह रहे थे कि भारतीयों का सहयोग आप लीजिए युद्ध में। क्रिप्स जो है वो भारत आया और उसने भी 3-4 पॉइंट रखा। मैं उसका आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। उनका पहला पॉइंट तो यही था डोमिनियन स्टेट वाला, लेकिन उनका एक पॉइंट बढ़िया था कि यहाँ जो है संविधान बनेगी और वो जो है भारतीयों के द्वारा बनेगी। और अगला पॉइंट जो है था उनका, उससे साफ उनकी मानसिकता पता चल रही है अंग्रेजों की। उन्होंने बोला कि क्षेत्रीय लोग भी अपना संविधान बना सकते हैं। इससे सोचिए, इससे साफ जो है डिवीजन वाला दिख रहा है कि वो भारत को बांटना चाहते थे। सारा चीज हुआ 1942 में। अब आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे आंदोलन आगे बढ़ा, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो है 7 अगस्त 1942 को वर्धा में कांग्रेस का आप जानते हैं कि हमेशा जो है अधिवेशन होते रहता था एक साल पर। तो एक साल वर्धा में 1942 में 7 अगस्त, डेट याद रखेंगे, 7 अगस्त 1942 को वर्धा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो है जवाहरलाल नेहरू इसको प्रस्ताव कर रखा। और देखिए उसके अगले ही दिन 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन की शुरुआत हो गई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक नारा दिया था इसमें, करो या मरो का। और जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बात कहा था कि हम 2 धारी तलवार पे पैर रखने वाले हैं, इसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। तो इस तरह जो है आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 डेट को जरूर याद रखें। इस दिन जो है अंग्रेजों ने चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, इसके तहत उन्होंने जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया। और यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कौन नेता को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया। सबसे पहले जो है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार करके अखा महल पूना में नजरबंद किया गया। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी। अब बिहार में आते हैं, अभी बिहार में देखते हैं।
बिहार में कुछ प्रमुख, जो सबसे प्रमुख नेता थे वो राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जगत नारायण, इनको गिरफ्तार करके जो है बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। इसको बताता हूँ कि उस समय बहुत जगह समानांतर सरकारें भी बन गई थी, जैसे बलिया में चित्तू पांडे ने सरकार बनाई थी, उसी तरह बिहार में भी एक जगह सरकार बनी थी जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप जरूर याद रखें। बिहार में जो सरकार बनी थी वो भागलपुर के बिहपुर में समानांतर सरकार बनी थी, बिहपुर में। इसके अलावा जो प्रमुख चंपारण, सारण, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब कुछ प्रमुख केंद्र थे जहां भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत ज्यादा सक्रिय था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, ये डेट भी जरूर याद रखिएगा, इसको डेट के साथ याद रखिएगा। 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड हुआ था। सचिवालय कांड में जो है झंडा फहराने का कोशिश किए थे ये लोग सचिवालय में, पटना के सचिवालय में, और इसमें जो है 7 छात्र की मृत्यु हो गई। इन 7 छात्र का नाम भी याद रखना जरूरी है। देखिए, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार। आप याद कैसे रखेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, 2 के नाम में राम है, एक तो रामानंद हो गया, दूसरा राम गोविंद हो गया, तो रामानंद, राम गोविंद। एक तो राजेंद्र प्रसाद से आप याद रख सकते हैं, राजेंद्र सिंह थे, और उमाकांत हो गए सतीश प्रसाद, देवीपद चौधरी। देवीपद चौधरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो इन नाम को जो है आप जरूर याद रखें। अगला अब हम देखते हैं, देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ जगह और वहां पे जो नेतृत्व करते थे उनका नाम को मैंने आप लोगों के लिए छांट दिया है, उसको आप बढ़िया से देखेंगे एक एक करके। देखिए, महाराजगंज जो सिवान में है, यहाँ पे फूलेना प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद पटना में भगवती देवी, प्रभावती देवी, इन लोगों ने मिलकर चरखा समिति का गठन किया। किसका गठन किया? चरखा समिति का गठन किया। कटिहार में जो है एक बहुत ही 13 वर्षीय बच्चा जो था, ध्रुव कुमार उसका नाम था, इसको जो है झंडा फहराने की कोशिश में इसको मार दिया गया। दरभंगा में कुलानंद हो गए, डुमराव में कपिल मुनि। इसके अलावा देखो, याद रखिए जुब्बा साहनी जी, इन्होंने जो है सीतामढ़ी में, जुब्बा साहनी जी ने सीतामढ़ी में मीनापुर थाना पे नियंत्रण कर लिया था। वहां पे एक थाना था मीनापुर, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। भागलपुर में सियाराम सिंह द्वारा जो है सियाराम दल की स्थापना की गई। उसके अलावा कुर्था गया में श्याम बिहारी लाल और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर। देखिए, यहाँ से आपको जो है ना क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, पीटी में भी और मेंस में तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो किस जगह से किन्होंने नेतृत्व किया इसको जरूर आप याद रखेंगे। एक बार मैं आपको और रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, महाराजगंज सिवान में फूलेना प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में किया गया आंदोलन। पटना में भगवती देवी हो गया, प्रभावती देवी हो गया, राम प्यारी देवी हो गया, इन लोगों ने मिलकर चरखा समिति बनाया। इसके बाद कटिहार में ध्रुव कुमार जो 13 वर्षीय बालक थे, दरभंगा में कुलानंद और डुमराव में कपिल मुनि, ये हो गया प्रमुख। इसके अलावा देखिए, सीतामढ़ी में मैंने आपको बताया जुब्बा साहनी हो गए। भागलपुर में सियाराम सिंह जो है सियाराम दल किए थे, जो उग्र भी था, नरम, दोनों तरह उसमें लोग थे। कुर्था गया में श्याम बिहारी लाल, सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर। अब ये जो है कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने अब जगह जगह से आंदोलन का नेतृत्व किया। एक प्रमुख नाम और याद आप रखेंगे, वो था बलदेव सहाय का। यहाँ देखिए, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बलदेव सहाय। इन्होंने जो है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, अंग्रेज का जो नौकरी था उससे इस्तीफा दे दिया, बलदेव सहाय। अब हम लोग आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जयप्रकाश नारायण जी का, जिन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया था। आइए हम आगे देखते हैं।